बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। टैक्सी ड्राइवर का खौफनाक वाक़या। मेरा नाम कामरान है और मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं इस्लामाबाद में टैक्सी चलाता हूँ। एक दिन मैं एक सवारी को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट गया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे काफ़ी देर खड़े होने तक मुझे कोई सवारी ना मिली। इंतज़ार करते करते रात हो गई। और मैंने सोचा कि शहर वापस चलता हूँ। जैसे ही मैंने इस्लामाबाद की तरफ गाड़ी चलाई, अभी मैं 1-1.5 किलोमीटर ही दूर आया था कि मुझे एक लड़की जाती हुई नज़र आई। मुझे लगा शायद ये एयरपोर्ट से ही आई है। इसके हाथ में एक बैग था और एक बैग इसने कंधे पे लटकाया हुआ था। देखने में यूँ महसूस होता था कि जैसे कोई मुसाफिर। मैं जैसे ही इसके पास पहुंचा, मैंने देखा वो एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। मैंने इसे पूछा, आप कहाँ जाना है? तो इसने मुझे बताया कि मुझे दीना जाना है। दीना इस्लामाबाद से बाहर था, लिहाजा किराया कंफर्म करने के बाद मैंने इसे बैठा लिया और इसकी मंजिल की तरफ रवां दवां हुआ। रात का गहरा सन्नाटा था। हर तरफ खामोशी थी। सुनसान रास्ता था और वो खिड़की से सर टकाए मुझे लगा जैसे सो गई हो। हमने खामोशी से सफ़र तय किया तो मैं दीना की तरफ पहुंचा। जैसे ही मैं एक कच्चा सा रास्ते पर पहुंचा, वो बोली, इस तरफ। इसने मुझे रास्ता बताया। तो हम एक कच्चे से रास्ते से लिए वो मुझे जा रही थी। लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई भी आबादी नज़र नहीं आ रही थी। मैंने देखा और परेशान हो गया, क्योंकि जहाँ तक मैं जानता था, यहाँ दूर दूर तक
कोई गांव या कोई शहर आबाद न था। मैं फिर भी चलता रहा और थोड़ा सा आगे जाकर जब रास्ता ज़्यादा सुनसान आया तो मैं रुक गया। मैंने इससे पूछा, आपको किधर जाना है? आपका घर किधर है? तो इसने मुझे बताया कि थोड़ा सा आगे मेरा घर है, लेकिन देखने में तो वो एक घना जंगल था जहाँ पर वीराने के सिवा कुछ भी न था। एक सुनसान कच्चा रास्ता और कुछ भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी मैंने इससे कहा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है और ना ही कोई गांव आबाद है। लेकिन वो कुछ कहे बगैर चुपचाप बैठी रही। और मैं गाड़ी से नीचे उतरा और इसकी साइड का दरवाज़ा खोला। और इससे कहा, मैं यहाँ से आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ से आगे बहुत सुनसान है। इसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। मैंने जैसे इसका चेहरा देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मेरा पूरा जिस्म लरज़ने लगा। एक खौफ की लहर मेरे अंदर उतरती चली गई। मेरा जिस्म थर थर कांपने लगा। वो एक खौफनाक सी शक्ल, बड़ी बड़ी सुर्ख आँखें, जैसे खून बह रहा हो, कहके लगा रही थी। और इसके बड़े बड़े दांत जो इसके मुंह से वहशत फैलाए हुए इसके मुंह से खून बह रहा था। और इसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे एक झटका लगा और मैं डर के मारे पीछे ज़मीन पर गिर गया। फिर एक खौफनाक कहका हवा में बुलंद हुआ। मैंने उठ के दौड़ना शुरू कर दिया। कि मुझे आगे से एक दूर से लाइट नज़र आई। मैंने लाइट की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया।
लाइट मेरे करीब होती चली गई और मैं एकदम से किसी चीज़ से टकराया। देखा तो वो एक मोटर बाइक थी। जिस पे 2 आदमी सवार थे। मुझे देख के बोले, तुम इस सुनसान जगह पे क्या कर रहे हो? मैंने तमाम वाक़या बयान किया तो उन्होंने मुझे अपने साथ बैठाया और मुझे मेरी गाड़ी तक ले गए और मुझे मेन रोड तक छोड़ा और कहा कि आइंदा से इस रास्ते पे कभी भी ना जाना। यहाँ पर अक्सर ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। मैंने अपने घर आकर खुदा का शुक्र अदा किया कि खुदा ने मुझे आज बार बार बचा लिया है। प्लीज़ फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।